22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बिहार शरीफ के अंदर चुनाव होने से सिर्फ एक दिन पहले राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम छोड़ा और वो इस शक्ल में छोड़ा कि बाकायदा उन्होंने ऑनलाइन एक कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा लाइव उन्होंने बहुत सारे ऐसे आरोप लगाए और उसके बाकायदा कुछ सबूत भी दिखाए कि किस तरह हरियाणा के अंदर वोटों के अंदर धांधली की गई, क्योंकि हरियाणा के अंदर सिर्फ 2 करोड़ वोट थे, लेकिन बाकायदा राहुल गांधी ने दावा किया कि 25 लाख फर्जी वोटों का फर्जी वाड़ा हुआ है। लेकिन बिहार में भी अब इलेक्शन हुआ और चुनाव आयोग ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी के दावों को मान भी लिया जाए और ये यकीन कर लिया जाए कि एक शख्स के एक नहीं बल्कि 2 वोट हैं, फिर भी उसको एक ही वोट डालने की इजाजत है और वो एक ही वोट डालेगा, इसलिए कि अगर वो दूसरा वोट डालेगा तो पकड़ा जाएगा और कानूनन ऐसा करना अपराध है। यानी अगर एक शख्स के 2 वोट भी हैं अगर मुख्तलिफ राज्यों में, तो उसको सिर्फ एक ही जगह पर एक वोट डालने की इजाजत होगी। अगर वो 2 वोट डालेगा तो वो कानूनी एतबार से अपराध है, जुर्म है, ये चुनाव आयोग का कहना है। और उन्होंने कहा है कि अब तक राहुल गांधी ने ये जो हजरात हम पर वोट चोरी का धांधली का आरोप लगा रहे हैं वो सरासर आरोप ही हैं, अभी तक उनके कोई सबूत नहीं मिले हैं। ये गणेश जी का हैं जो चुनाव आयोग के शायद अध्यक्ष हैं, इनका ये दावा है। पहले आप इनकी किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। किस तरह चुनाव आयोग ने बाकायदा साफ तौर पर दावा कर दिया है कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई गड़बड़ नहीं हुई है, वोटों के अंदर कोई धांधलेबाजी नहीं हुई है, कोई फर्जी वाड़ा नहीं हुआ है। राहुल गांधी जो कुछ भी कह रहे हैं, उनकी पार्टी के जो कुछ भी कह रहे हैं, ये सरासर इल्जाम है, झूठ है, उसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन दोस्तों, बिहार शरीफ के अंदर चुनाव चल रहा है और वह मतदान हो रहा है और मतदान के पहले ही चरण में ऐसी तस्वीर देखने के लिए मिली है कि पूरा मुल्क अब राहुल गांधी की बात का यकीन करने पर आखिरकार मजबूर हो गया है, इसलिए कि वो जो आम तौर पर बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं वो ऐसे कई नेता और ऐसे कई बाकायदा वर्कर्स और बाकायदा ऐसे कई अफराद की चोरी पकड़ी गई है कि जिन्होंने दिल्ली के अंदर भी वोट किया था फरवरी में और जिन्होंने अब बिहार शरीफ के अंदर भी वोट किया है और बाकायदा उन्होंने अपनी निजी अकाउंट से फरवरी में दिल्ली के अंदर जब वोट किया था, जब भी उन्होंने तस्वीर वायरल की थी और अब भी उनकी तस्वीर वायरल हो रही है और उनकी बिहार शरीफ में जो उन्होंने वोट डाला उसकी और दिल्ली के अंदर जो वोट डाला उसकी, इन दोनों की तस्वीरों को जोड़कर बाकायदा दिखाया जा रहा है। और अब राहुल गांधी की बात पर यकीन न करने की किसी के सामने कोई वजह नहीं है और अब बीजेपी भी खामोश है, चुनाव आयोग भी खामोश है। और जब भी चुनाव आयोग ही पर सवाल किए गए थे, चुनाव आयोग ही पर एतराजात किए गए थे और चुनाव आयोग ने बाकायदा उसके लिए कॉन्फ्रेंस भी की थी, लेकिन अब राहुल गांधी के ऊपर जो एतराजात किए जा रहे थे और राहुल गांधी से सवालात किए जा रहे थे, अब राहुल गांधी की बात कहीं ना कहीं सच साबित होती आ रही है। सोशल मीडिया पर बाकायदा ये दावे किए जा रहे हैं, ये तो वो चंद उदाहरण हैं, मिसालें हैं कि जिनकी बाकायदा सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल है। हजारों लाखों की संख्या में बहुत सारे वोटर्स वो हैं कि जिनकी तस्वीर हम देख ही नहीं सकते और जिनकी सच्चाई हम जान ही नहीं सकते। लिहाजा सबूत के तौर पर, जैसे कि गणेश जी ने कहा था, जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं, बाकायदा उनको सबूत दे देते हैं। एक बार मिला नहीं। तस्वीरें इस बात का सबूत है कि राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम छोड़ा था और चुनाव आयोग पर आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं सिद्ध यानी सच साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी की मेहनत यकीनन रंग लाई है और बिहार के अंदर बाकायदा वोटों के अंदर धांधली और चोरी पकड़ी गई है। जो सोशल मीडिया पर वीडियोस और फोटोज गर्दिश कर रहे हैं उनके आधार पर हम ये बात साबित कर रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें ताकि चुनाव आयोग तक भी ये वीडियोस पहुंचे और चुनाव आयोग भी अकल के और होश के नाखुन ले और उसको भी सही फैसले करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। और वोटों को और जिसको जो मतदान कर रहा है और जो सही मायने में नेता और लीडर है, जो वोटर्स की बुनियाद पर बने, सिर्फ उसी को चुना जाए, धांधलेबाजी पर नहीं होना चाहिए, ये गलत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।